सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश में साफ कर दिया कि केंद्र इन तीनों कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत मिले और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसानों के संगठन लगातार करते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मैं सभी को बताना चाहता हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री ने ये बातें गुरु पूर्णिमा के मौके पर देश के नाम संबोधन के दौरान कहीं। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। इन कानूनों के खिलाफ पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा था। इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर सभी किसान संगठनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करना चाहिए और अपने धरने तुरंत उठाकर अपने घरों को जाकर अपनी नियमित कामों में लग जाना चाहिए। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए। 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए। उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के वेणुगोपाल ने इसे किसानों की जीत बताया। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि एक संदेश गया है कि देश एकजुट हो तो कोई भी फैसला बदला जा सकता है। उन्होंने हालिया चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि उसी के चलते प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हर पंजाबी की मांग पूरी करने के लिए वे मोदी के शुक्रगुजार हैं।